नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन जो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के पास पास मिलने का जो है पूरा पूरा उम्मीद रहता है। ठीक है बच्चों, तो बड़े ध्यान से आप जो है इस वीडियो को सुनेंगे और जो भी डाटा हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे उसको अच्छे से नोट करके याद कर लेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन जो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पे आपको मिलना चाहिए। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आईआईटी कानपुर और एयर क्वालिटी प्रोफेशनल और एक्सपर्ट की हेल्प से 2014 में लॉन्च किया था। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस आईआईटी की हेल्प से जो है डेवलप किया। वो है आईआईटी कानपुर। और किस ईयर में लॉन्च किया? 2014 में। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में एयर क्वालिटी को 6 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। ये जो 6 कैटेगरी हैं, ये बेसिकली इस तरीके से इन्होंने प्रदर्शित की हैं, रिप्रेजेंट की हैं कि कोई भी इंसान जो पढ़ा लिखा है, जो नंबर से चीज़ों को फाइंड आउट कर सकता है, या कोई जो इलिटरेट है, जो पढ़ नहीं सकता, वो केवल कलर देख के ये बता सके कि उसकी जो सिटी है, शहर है, वहाँ पे एयर क्वालिटी कैसी है। ठीक है, देखो कितने इसको एक बेहतर तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। सबसे पहले तो एयर क्वालिटी को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में हर एक कैटेगरी को एक नंबर दे दिया और हर एक कैटेगरी को एक कलर दे दिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें बेसिकली एयर क्वालिटी को 0 से लेके 500 तक हम मेज़र करते हैं। अब जो ये 6 कैटेगरी हैं, 6 कैटेगरी हैं, इनमें ये नंबर जो है किस प्रकार से हैं। अगर आपके सिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स का वैल्यू 0 से लेके 50 तक है, तो आप कहेंगे कि आपके एरिया में एयर क्वालिटी गुड है। अगर यही वैल्यू जो है ये 51 से 100 पहुंच जाता है तो सेटिस्फैक्ट्री कहेंगे। अगर यही वैल्यू आपका 101 से लेके 200 के बीच में होता है तो आप कहेंगे कि आपके सिटी में जो अभी एयर क्वालिटी है वो मॉडरेटली पोल्यूटेड है। यही वैल्यू अगर 201 से लेके 300 के बीच में है तो आप कहेंगे कि एयर क्वालिटी पुअर है। अगर यही वैल्यू 301 से लेके 400 के बीच में है तो आप कहेंगे कि आपके शहर में एयर क्वालिटी जो है वेरी पुअर है। और वहीं पे अगर ये जो वैल्यू है ये 401 से एक्सीड कर जाता है, 401 टू 500 के बीच में, सीवियर कहेंगे कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो गई है, आपके शहर में एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो गई है। ठीक है बच्चों, तो कलर भी याद रखने हैं आपने, कौन सा वैल्यू का रेंज किस कैटेगरी को प्रदर्शित करता है ये भी याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो ये इंडेक्स है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें 8 पैरामीटर हैं, 8 पोल्यूटेंट हैं, और इन 8 पोल्यूटेंट को मेज़र करके उनको एक सिस्टेमेटिक तरीके से कैलकुलेट करके इन्होंने एक सिंगल इंडेक्स वैल्यू बनाया, उसको एक पर्टिकुलर कलर दिया और एक पर्टिकुलर नोमेनकल्चर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है
कि बेसिकली नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो किस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल नंबर, सिंगल नोमेनकल्चर एंड सिंगल कलर, है ना। वो क्या बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो ये आपके 8 पैरामीटर हैं, इनको मेज़र किया जाता है या तो कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करके फुल डे, या कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जिनका जो है 8 आवर के लिए मॉनिटरिंग किया जाता है, और कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जिनका 1 आवर के लिए भी जो है वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, मेज़र किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट कौन से हैं जिनके बिहाफ पे आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा PM10, उसके बाद PM2.5, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद में ओजोन, अमोनिया और लेड। ठीक है बच्चों, ये जो है आपके 8 मेजर पोल्यूटेंट हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इम्पोर्टेंस के बिहाफ पे नहीं है। ठीक है बच्चों, ये जो इम्पोर्टेंस के बिहाफ पे नहीं है, सभी का जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वली इन्होंने यहाँ पे दिया है कि ये जो 8 पैरामीटर हैं, 8 पोल्यूटेंट हैं, इनका क्वालिटी जो है, इनका जो अमाउंट जो है वो मेज़र किया जाएगा, इनका कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट साइंटिफिक मेथड से जो है, जो हमारे अप्रूव्ड मेथड हैं, उन मेथड से हम इनको कैलकुलेट करेंगे, मेज़र करेंगे। इसके लिए जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशन भी लगाए गए हैं जो कॉन्टीन्यूअसली इन सभी पैरामीटर का जो है वैल्यू मॉनिटर करता रहता है। उसके बाद में इनका एक वैल्यू आएगा, उसको जो है आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक कैलकुलेशन की हेल्प से जो है उनका एक पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाएगा। उस वैल्यू के बिहाफ पे फिर ये बताया जाएगा कि आपके शहर का, आपके सिटी का जो एयर है उसका क्वालिटी कैसा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरीके से काम करता है। इस पे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आपको जो है हमें ये बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है किस मेथड से मेज़र किया जाता है, अगर लैब की बात करें आप। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, मेज़र किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी लैब मेथड से बताना है। PM10 और PM2.5 किस मेथड से जो है मेज़र किया जाता है ऑनलाइन, ये बताना है आपने। और लेड जो है किस मेथड से मेज़र किया जाता है। ये 3-4 क्वेश्चन जो है आपने देखने हैं। जिनको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएंगे। और बच्चों, जितना डाटा हमने यहाँ पे आपको दिया है, इनको बहुत अच्छे से याद आपने करना है। पूरी उम्मीद है कि इस पे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। जियो बच्चों, गॉड ब्लेस यू।